बिट्टू के डाउट्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक प्यारे से बिट्टू ने हमको क्वेश्चन भेजा है। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू अ फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ मास M2। ये M2 मास की पुली है, इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स F लगाया है। एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ। ये जो सरफेस देखिए स्मूथ है, चिकनी सतह है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M1। तो इस M1 का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसा सिस्टम दिया हुआ होता है, ओके, तो ये कंस्टेंट मोशन की कैटेगरी में आ जाता है। और इसको सबसे पहले देखना होता है कि जो भी हमने यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के कारण अगर ये पुली का जो एक्सेलरेशन है वो अगर है कुछ x, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये जो पुली है ये आगे की तरफ आएगी खिसक के, तो ये जो ब्लॉक है ये भी आगे की तरफ आएगा खिसक के। तो जब ये पुली आगे की तरफ गई तो ये जो रस्सी है, ये रस्सी में ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे x हुआ और यहाँ से भी x हुआ। तो कुल मिला के ये जो रस्सी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x और यहाँ पर x। तो ब्लॉक के ऊपर इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट आएगा। मतलब अगर ये रस्सी इस तरफ x गई है, इधर से x गई है, तो जो कुल मिला के रस्सी जो घूमी वो 2x घूमी, तो ये जो ब्लॉक जो है वो कितना चलेगा, 2x चलेगा। तो हम कहते हैं कि अगर इस पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ x हुआ है, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 2x हुआ है। तो पुली की वेलोसिटी अगर v है तो ब्लॉक की वेलोसिटी 2v है। पुली का एक्सेलरेशन a है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है। जो मोटी मोटी बात जो हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं इस टाइप के पुली वाले क्वेश्चन में, जो मूवेबल पुली के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हमेशा ध्यान रखना कि जिधर से आप लोग फोर्स लगा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो a होता है, लेकिन जो इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस स्ट्रिंग से जुड़ा होगा, इस स्ट्रिंग से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 2a होता है। ये एग्जाम में भी हमको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। कई बार अगर हम लोग इतना नहीं सोच पाए एग्जाम में, तो अगर ये ध्यान में भी है तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। कुल मिला के जो मोटी मोटी जो बात है वो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पुली का जो एक्सेलरेशन है वो अगर a आएगा तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 2a आएगा। बस अब इतनी अगर बात आपको पता है तो आगे की कहानी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। ये मैंने फोर्स F लगाया, माना यहाँ पे जो फोर्स ट्रांसफर हुआ वो T हुआ। इस ब्लॉक का जो मास है वो मेरे को दिया हुआ है M1, है ना। हाँ, ये M1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है M2। अब मैं दोनों के लिए फोर्स इक्वेशंस बनाता हूँ। चलिए मैं पहले पुली के लिए बनाता हूँ। पुली के लिए इधर F लग रहा है, इधर T लग रहा है, इधर T लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन A है। ब्लॉक के लिए फोर्स T लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन 2a है। आप लोग जानते हो कि टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यही चीज लगाई पुली के लिए लगाई। तो F फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, राइट की तरफ, और T 2T उसको पीछे की तरफ ले जाना चाहता है। ये बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए टोटल फोर्स कितना लग रहा है, केवल T ही लग रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं। मास इसका M1 और एक्सेलरेशन 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये T की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट T इज इक्वल्स टू M1 इंटू 2a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी F माइनस 2T इज इक्वल्स टू M2 इंटू a। F माइनस 2T, T की वैल्यू है M1 इंटू 2a बराबर M2a। तो F माइनस 4M1a बराबर M2a। तो F बराबर 4M1a प्लस M2a। F बराबर हो गया आपका, a को बाहर निकाल लिया, 4M1 प्लस M2। a इज इक्वल्स टू हो गया F अपॉन 4M1 प्लस M2। डन, ये a आया। लेकिन ये जो a आया है दिस इज नॉट आंसर बच्चों, है ना। कई बार कई जगह पे इसका आंसर यही दिया हुआ है। तो a इज नॉट आवर आंसर, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पूछा गया था ब्लॉक का, मतलब M1 का, और M1 का जो एक्सेलरेशन है वो 2a है। सो आंसर इज 2a। ये तो हम लोगों ने a निकाला था। अब जो 2a है इसकी वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू पुट कर दो आप, 4M1 प्लस M2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो अपना आंसर है वो सेकंड वाला मैच कर रहा है। डन। आई थिंक हमारे बिट्टू का जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा और उसका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हुआ होगा। जो भी आपके सवाल हो आप मेरे को bittu.doubts@gmail.com पे भेजते रहिए, और मैं जब जब समय मिलेगा तब उसको सॉल्व करूंगा। वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करूंगा कि आपके मैक्सिमम सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।